टू speedearning.com जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों हम यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेंगल के बारे में बात करेंगे। देखिए मेटल सेक्टर में बहुत बड़ा मूवमेंट आपने देखा, मनी कंट्रोल के ऐप पे मैं आ रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे लेके आता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे सपोज मेटल सेक्टर में टाटा स्टील को एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी भी मेटल में करते तो बात बनती थी। टाटा स्टील यहाँ सामने आया, टाटा लिखा मैंने, टाटा स्टील मोटर सब कुछ दिख रहा है, मैंने स्टील को क्लिक कर लिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि टाटा स्टील में अगर मैं कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बनाता तो क्या होता। चार्ट के ठीक नीचे आपको यहाँ पे ओवरव्यू, एमसी इनसाइट, एफ एंड ओ, एमसी टेक्निकल, ये सब लिखा हुआ है। एफ एंड ओ को मैंने क्लिक कर लिया। अब मैं यहाँ ऑप्शन देखने जा रहा हूँ दोस्तों। फ्यूचर्स की डिटेल यहाँ पे दिख रही है आपको, आने वाली तीनों सीरीज़ दिख जाएगी। इसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के फ्यूचर्स हैं। यहाँ ऑप्शन बाजू में लिखा है, मैंने ऑप्शन को क्लिक कर लिया। अब ऑप्शन चेन देख सकता हूँ मैं, और साथ में कॉल या पुट डिटेल में जाके देख सकता हूँ। सबसे पहले मैं ऑप्शन चेन देख लेता हूँ। तो ऑप्शन चेन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस को आप ले सकते थे। देखिए आपको पता है टाटा स्टील कहाँ खड़ा था। टाटा स्टील 1450 रुपये के पास में खड़ा था जब ये मंदी शुरू हुई। तो उस वक्त अगर हम कॉल या पुट का कॉम्बिनेशन लेते तो हमारे पास होता 1460 का कॉल। यहाँ मैं सारी स्ट्राइक प्राइस देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे दिखा 1460 का कॉल। ये 1460 का कॉल आज 6 रुपये रह गया है। ठीक है, जाहिर है कि जब इतनी बड़ी गिरावट हुई है कि ये 1450 से गिर के 1230 रह गया था, तो कॉल तो बहुत नीचे चला गया, ये कहीं ऊपर की प्राइस पे लिया होगा। तो जब हम हिस्टोरिकल प्राइस देखने जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि कॉल बहुत ऊपर लिया था, नीचे रह गया। लेकिन इसके साथ हमने क्या किया था, अब बैक करके हम देखते हैं तो हम साथ में 14 से 20 का पुट भी खरीदेंगे। क्लिक किया हमने फिर से, ये देखिए बार बार जा रहे हैं। तो आपको ऐसी आदत हो जानी चाहिए। एफ एंड ओ में हम ऑप्शन पे गए और अब हम देखेंगे कि 1420 का पुट, ऑप्शन में गए हम, फ्यूचर के बाजू में ऑप्शन है ना, साइड में ऑप्शन है, मैंने पुट को क्लिक किया। तो साथ में अगर 1440, 1430 कहीं खड़ा था, 1460 का कॉल ले रहे थे, तो 1420 का पुट लेंगे हम। स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे 1420 का पुट देखने हम पहुँचते हैं। देखिए 1420 के पुट का रेट क्या है, 127 रुपीज़। मतलब यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 25-30 रुपीज़ का कोई आपने कॉल ख़रीदा होता, 15 रुपीज़ का आपने पुट खरीदा होता, आपको ये लग रहा था कि टाटा स्टील बढ़ के यहाँ से 1500 चला जाएगा, तो आपने बड़ा कॉल और छोटा पुट खरीद रखा था। बावजूद उसके आपकी टोटल प्रीमियम 40 या 50 रही होगी कॉल पुट मिला के, और एक अकेली प्रीमियम ही अभी आपको 127 दिख रही है। मैं अभी आपको हिस्टोरिकल प्राइस में ले जाके बता दूंगा कि कहाँ से आप हिस्टोरिकल प्राइस देख सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि 1420 से अनएक्सपेक्टेडली, किसी ने सोचा भी नहीं, एकदम मेटल सेक्टर में इतनी बड़ी गिरावट आई कि 1230 रह गया। अब जब 1230 रह जाएगा उस वक्त आप क्या करेंगे, पुट को बुक करेंगे। अभी देखिए इस पुट की डिटेल में देखना चाहता हूँ, ये क्या था, अभी तो करेक्ट हो गया है। हम 1240 के पुट को क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो उसकी सारी डिटेल सामने आ जाएगी। मुझे यहाँ मालूम पड़ रहा है ये कि इसका प्रीवियस क्लोज 1420, एक्चुअली सॉरी, हमने 1420 की बजाय 1220 कर लिया है। 1420 का पुट 127 देखा था, ये देखिए प्रीवियस क्लोज 175 रुपीज़ था दोस्तों। आज ये ओपन हुआ 156 और अल्टीमेटली 133, 136 के रेट पे बंद हो गया है। जैसे ही अपने एटीपी से नीचे जाता है वैसे ही हम समझ जाते हैं कि अब ये टिकेगा नहीं। 165 का एटीपी था, तो एटीपी के नीचे चला गया और फिर कमज़ोर हो गया। टाटा स्टील में तेज़ी आ गई, इसलिए पुट कमज़ोर हो गया। अब ऐसे मौके पे जब आपने देखा कि गिर के कॉल इतना नीचे आ गया, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, पुट का प्रॉफिट बुक करेंगे, उस कॉल को भी बुक कर लेंगे। और अब कॉम्बिनेशन कैसा बनाना है हमको, अब कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि अब हम कॉल बढ़ा लेंगे। टाटा स्टील में जाके वहीं पे एफ एंड ओ में गए और अब हम बड़ा कॉल ले सकते हैं वहाँ पे। तो ऑप्शन में जाके जब आपको मालूम है कि
ये तो 1230 1240 रह गया, तो 1240 के पास की स्ट्राइक प्राइस का कॉल हम वहाँ पे लेते हैं। तो आप ये समझो ये वाला कॉल, इसकी पोजीशन बना सकते हैं, इसके बाद वाली पोजीशन बना सकते हैं। आप देखो इसका लो क्या था, 51 का था। बिड प्राइस आस्क प्राइस ये नज़र आ रही है और स्पॉट प्राइस इतनी है। तो इसका प्रीवियस क्लोज़ क्या था, प्रीवियस क्लोज़ 61 का था। 61 से ये 75 76 बंद हुआ है। तो गिरावट के बाद हम पास के स्ट्राइक प्राइस की कॉल को ले सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हिस्टोरिकल प्राइस कहाँ से लेना है। आप यहाँ पे लिखेंगे टाटा स्टील ऑप्शन हिस्टोरिकल प्राइस। हिस्टोरिकल प्राइस देखिए, एक एक बार आपको ये मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद में आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार एआई जान लेता है तो फिर आपको बहुत आसानी से ये दिखाता रहता है। टाटा स्टील NSeindia.com में गए, हमने क्लिक किया तो वहाँ आप उसका हिस्टोरिकल प्राइस देख सकते हैं। ये देखिए हिस्टोरिकल प्राइस, आप ऑप्शन चेन या डेरिवेटिव कोड का देखना चाहते हैं, ये मैं गेट डेरिवेटिव कोड में जा रहा हूँ। यहाँ मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन का सारा डिटेल मिलेगा। एक्सपायरी डेट 30 सितंबर ले ली मैंने। ऑप्शन टाइप में मैंने कॉल या पुट ले लिया और वहाँ से मैं डिसीजन लेके देख सकता हूँ ये सारी चीज़ें। तो ऐसे हिस्टोरिकल डाटा में आप जाएंगे और वहाँ से आप चुनाव करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हिस्टोरिकल डाटा में अगर हमको कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट देखना, ऑप्शन टाइप यहाँ पे लिखेंगे, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लिखेंगे, गेट डाटा करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको स्टडी करनी है और आसानी से आप पता कर सकते हैं कि पहले क्या क्या कॉल पुट का कॉम्बिनेशन आपने बनाया होता तो बाज़ार के अचानक गिरने पे कैसे आप सेफ़ रहते हैं। न सिर्फ सेफ़ रहते हैं बल्कि आप अपने पैसे को अपनी धारणा के बिल्कुल अगेंस्ट जाते हुए भी अपने पैसे को डबल या ट्रिपल करके बाहर निकलते हैं। यही खूबसूरती है नॉलेज की। जब भी कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला होता है तब आप कॉल और पुट की बाइंग का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेंगल। और जब इतना बड़ा मूवमेंट आ जाए और जैसे गिरावट आ गई, गिरावट के बाद शॉर्ट कवरिंग आ गई, अब इसके बाद आगे रेंज आने के चांसेस है। तो ऐसे रेंज आने के बाद आप क्या करते हैं, आप दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट सेल करते हैं, ऑप्शन को राइटिंग का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रेंगल। आपने आउट ऑफ मनी कॉल और पुट को राइट किया है तो शॉर्ट स्ट्रेंगल कहलाएगा। वो तब करना होता है जब बड़े मूवमेंट आके जा चुके हों और अब थोड़े समय के लिए रेंज रहेगी, तो कॉल पुट दोनों की प्रीमियम थोड़ी करेक्ट होगी। तो आपने अगर कॉम्बिनेशन सपोज़ 50 का कॉल 50 का पुट 100 की प्रीमियम आपने शॉर्ट की है, तो हो सकता है 100 की प्रीमियम का दोनों का टोटल गिरते गिरते 80-85 तक आ जाए और आप 20 पॉइंट कमा के बाहर आ जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने आपको मनी कंट्रोल पे कॉल पुट का कॉम्बिनेशन, वहीं पे स्ट्राइक प्राइस देखना, कॉल या पुट को तत्काल स्टडी करना, ये बताया है। अब आपको इसकी आदत डाल लेनी है ताकि आप आराम से काम करते रहें। अभी ऑप्शन वीक चल रहा है 19, 20, 21 को रात को 12 बजे तक आप ऑप्शन का कोर्स साथ में रियल एस्टेट का ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कोर्स ले सकते हैं। पहले 50 लोगों के लिए हमने ऑफ़र भी रखा था जिसमें हम 2 खास कैप्सूल कोर्स की स्ट्रेटेजी दे रहे थे, वो ऑफ़र क्लोज़ हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। आप बात करें स्टाफ से 8269399398 8381021346।